अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और मैं अपने चैनल से आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल और लीगल टॉपिक्स और इश्यूज डिस्कस कर रही हूँ। और हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम ऐसे टॉपिक्स को रेज़ करें जिन पे यूजुअली बात करते हुए ख़वातीन हिचकिचाती हैं या हम उन पे बात करना नहीं चाहते या हमें पता ही नहीं होता। तो आज हम अपने एक और हक़ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक और हक़ को वाज़े करते हैं, एक और अपने हक़ की बात करते हैं और वो है हक़ जो है वो निकाह नामे का हक़, निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन का हक़। निकाह नामा क्या है, निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और निकाह नामा क्यों फ़िल करना ज़रूरी है, निकाह नामे की कितनी शिकें हैं, निकाह नामे की शिकों को फ़िल करके कौन से हमारे हकूक़ जो हैं वो महफूज हो सकते हैं और ये इसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम एक औरत को समझना लाज़मी है। एक बच्ची जब उसकी शादी होती है, खातून जब उसकी शादी होती है तो यूजुअली निकाह नामा जो है इसको सिंपल, पहली तो बात है मेजॉरिटी जो फैमिलीज़ में मर्दों में ही डिस्कस किया जाता है, औरतों में इसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। औरतों को समझा जाता है कि इन्होंने सिंपल शॉपिंग करनी है, ज़ेवरात बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, बस इनका इतना ही काम है। बाकी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो निकाह नामे के मामलात हैं, वो मर्द हज़रात देखेंगे। हालांकि निकाह नामा जो है उसके तमाम जो मामलात हैं वो उस खातून के साथ जुड़े हुए हैं, उस खातून के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी शादी हो रही है। जिस बच्ची की शादी हो रही है वो उसके हकूक़ उसके अंदर लिखे जाने लाजमी हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब निकाह का वक्त आता है तो फ़ौरन ये कह दिया जाता है कि शरई हक़ में जो है उसको लिख दिया जाए। हालांकि शरई हक़ में नहीं लिखना चाहिए मेरे जहाँ तक ख़्याल है, क्योंकि ज़माना तरक्की कर गया है, ज़माने की ज़रूरियात डिफरेंट हो गई हैं। पहले हमारी फैमिलीज़ का जो यूनिट होता था वो डिफरेंट होता था, अब ज़माना डिफरेंट हो गया, वक्त बदल गया है। जब वक्त बदल गया है तो मामलात मसाइल भी बदल गए हैं, तो लिहाजा हक़ महर का लिखा जाना और एक अच्छी खासी अमाउंट लिखी जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में अब तलाक़ की रेशो बहुत बढ़ती जा रही है और फैमिलीज़ का वो सिस्टम नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था जब तलाक़ की रेशो कम थी। उस वक़्त हालात डिफरेंट थे, अब हालात बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। लिहाजा इस तनाज़ुर में हक़ महर का लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत अहम शिक्के हैं जिनको फ़िल किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक औरत के फ्यूचर के हकूक़ जो हैं वो महफूज होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जब भी किसी औरत को तलाक़ होती है, दोनों पार्टीज़ तलाक़ लेती हैं या सेपरेशन लेती हैं, तो उस वक़्त औरत को अच्छे खासे फाइनेंशियल जो है वो फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से हाफ़ शेयर या जो भी उस कंट्री के मुताबिक शेयर होता है वो अच्छा खासा शेयर मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब डिवोर्स होती है तो वो जो भी सफ़र करती है वो औरत करती है, जो भी बर्दाश्त करती है, जो भी तकलीफ़ अज़ियत होती है वो उस औरत को होती है, उस मर्द को कुछ भी नहीं होता। पहली तो बात है कि अगर तलाक़ हो जाती है पहले तो झगड़ा बच्चों का पड़ता है, बच्चों की खींचातानी होती है, गार्डियन कोर्ट में कस्टडी के लिए केसेस फ़ाइल किए जाते हैं, उनके ख़र्चे के लिए केस फ़ाइल किए जाते हैं, ना नुफ़के के लिए किए जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ़ द डे फाइनेंशली औरत को हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं मिलता, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता। तो लिहाजा जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हमारे साथ, हमारे कोर्ट सिस्टम क्या है और हमारे क्या मामलात हैं, तो लिहाजा एक निकाह नामा एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होता है उस वक़्त बेहतर होता है कि उसके अंदर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ शराइत तय कर लें। क्योंकि ये शादी, कोई भी शादी तलाक़ लेने के लिए खुदा न खास्ता या लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं की जाती, वो इसलिए की जाती है कि एक फ़ैमिली को आगे बढ़ाया जाए और एक अच्छी लाइफ गुजारी जाए। लेकिन कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का, कि हालात का पता नहीं होता कि आपकी दोनों पार्टियों की आपस में एक बॉन्डिंग होती है, नहीं होती है, तलाक़ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उस सूरत में आपके पास अपनी फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। लिहाजा रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और उसके तमाम कॉलम्स
जो निकाहनामे के अंदर होते हैं वो क्यों फिल किए जाने ज़रूरी हैं। उसकी ये वजूहत है कि एक औरत का फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तमाम शिक्कों को डिस्कस करेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है और उसकी रजिस्ट्रेशन के हमें क्या फ़वाइद होते हैं, ये सारी चीज़ें, गवाहान कैसे होते हैं, गवाहान की क्या ज़रूरत पेश आती है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम अगर खुदा न खास्ता कोई डिवोर्स का इशू होता है तो हम जब कोर्ट में जाते हैं तो उस वक्त हक महर और ये दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए गवाहान की क्या अहमियत होती है। फाइनेंशियली अगर हम उसको वहाँ पे कोई हक महर क्लेम कर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई फाइनेंसिस लिखी हुई हैं, कोई मॉनेटरी कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई जायदाद लिखी हुई है हक महर में, तो उसको कैसे साबित किया जाता है, उसके लिए गवाहान की क्यों ज़रूरत पेश आती है। ये तमाम चीज़ें हम इस अपनी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल से शेयर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ये है कि निकाहनामा क्या है और निकाहनामे की शिक्कें क्यों ज़रूरी हैं। इस आज ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन है। हम इसके एक एक करके सारी चीज़ों को अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा सोशल इशू जो लोगों की नज़र में ना हो, जिसको लोग इतना अहम ना समझते हों लेकिन वो बहुत अहम हो, तो काइंडली उसको मेरे साथ ज़रूर आप डिस्कस कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करनी चाहिए, तो हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।